समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा महाराष्ट्र के सदस्य अबू आसिम आजमी ने दावा किया है कि मुजफ्फरनगर के दंगों के दोषियों को समाजवादी पार्टी हर हाल में सजा दिलाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि 2022 का चुनाव जीतने के लिए पार्टी एडी से चोटी तक का जोर लगाएगी और गंगा जमुनी तहजीब भी कायम की जाएगी। इस दौरान उन्होंने यहां पर विश्व विख्यात नदवा कॉलेज में भी उलेमाओं से मुलाकात की है। इसके बाद अवध इंटरनेशनल होटल के अंदर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। इस दौरान बार और बेंच के चीफ एडिटर आरिफ शीश महली एडवोकेट से उनकी अवध इंटरनेशनल होटल में विशेष वार्ता हुई। क्या कहा अबू आसिम आजमी ने, आइए सुनवाते हैं उन्हीं की ज़बानी। हालांकि इस दौरे को उन्होंने राजनीतिक कार्यक्रम न बताते हुए अपने घर आने का एक कार्यक्रम बताया। फिर भी उनके साथ समाजवादी पार्टी की तमाम हस्तियां और कार्यकर्ता इर्द गिर्द मौजूद नजर आए। 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होना है और उसकी पूरी जो सियासती गलियार खासतौर से राजनीतिक एक्टिविटीज पूरी तरह से तेज हो गई है। मुस्लिम गलियारों के अंदर भी रौनक है और सब लोग मुस्लिम वोटर्स को रुझाने का काम कर रहे हैं। अभी हम सीधा रुख कराते हैं आज जो महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अबू आसिम आजमी साहब, लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर भी हैं महाराष्ट्र के और स्पोक्स पर्सन भी हैं। सीधा रुख कराते हैं। सर, स्वागत है आपका। खास तौर से उत्तर प्रदेश का आज आपका दौरा को मैं जानना चाहूंगा, क्या क्या सियासती है निजी? नहीं, देखो मेरा तो गाँव यही है आजमगढ़। मेरे चाचा की होटल है, मैं उनको मिलने आता रहता हूँ हर 15 दिन 1 महीने में। मेरा कोई सियासी दौरा नहीं। जब मैं आता हूँ तो लोगों की मोहब्बत, लोग मिलते हैं मुझसे। बहुत सारे लोग जो अखिलेश यादव जी से नहीं मिल पाते बेचारे, वहाँ धक्के खाते हैं, तो मैं अखिलेश यादव कहता भाई अपना कार्यकर्ता है बेचारा है, सुबह शाम तक काम करता है, लेकिन उनसे हाथ मिला लो, जरा फोटो खिंचवा लो। तो मैं जितना जहां तक हो जाता है उस कार्यकर्ता की तमन्ना पूरी करवा देता हूँ। ये कर रहा हूँ मैं, और मैं क्या कर सकता हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी किन दलों के साथ चुनाव लड़ने जा रही है? समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया किसी बड़े दल जैसे बीएसपी हो गया, कांग्रेस हो गई या बीजेपी से कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, किसी बड़े दल से समाजवादी पार्टी हाथ नहीं मिलाएगी, इसलिए कि हमारा पुराना तजर्बा जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये हमारे अध्यक्ष जी बोल चुके हैं, मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ। हाँ, छोटी पार्टियां जो हैं वो अगर बात करेंगी और अपनी हैसियत के मुताबिक टिकटों का बंटवारा चाहेंगी तो समाजवादी पार्टी के लिए उनका दरवाजा खुला हुआ, ये हमारे अध्यक्ष जी का कहना है। समाजवादी सरकार के अंदर जहां तक बात करूं, क्या मुसलमानों को उनके पूरे हुकूक मिले हैं? दंगे खास तौर से लेकर किया गया दंगा भी हुआ है उस दौरान, आज दंगे नहीं हो रहे हैं। मुसलमान फिर सोचने पर मजबूर है कि भाजपा के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ है और समाजवादी पार्टी सरकार में दंगे हो गए थे। ऐसे में आपका क्या कहना है? भाजपा जो है, आज भाजपा के दौर में बिल्कुल 1975 की जो इमरजेंसी थी ना, वो इमरजेंसी लागू है। इस देश में स्पीच एंड एक्सप्रेशन का लॉ है। एक फकीर रोड पर भीख मांगने वाला भी अपने बड़े मालिक के खिलाफ पूरी आवाज बुलंद कर सकता है, लेकिन इनको बर्दाश्त नहीं है। ये डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। अगर किसी ने भी बीजेपी पर, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर, आदरणीय हमारे जो योगी जी पर किसी ने कोई टिप्पणी किया तो उसे जेल भेज दिया जा रहा है। आप क्या कह रहे हैं? अभी 2 मौलानाओं को धर्मांतरण के नाम पर जेल भेज दिया गया, कोई गलती नहीं उनकी है। इस तरह से कितने लोग, गाय के नाम पर इस स्टेट में कितने लोगों को मारा गया है। भाई, अगर आपका कानून यहाँ पर है, अगर सपोज कि अगर कोई गाय को ले जा रहा है, गाय को ज़बह भी कर रहा है, तो आप उस कानून के मुताबिक उसको सख्त सजा दीजिए, कोई रोकता नहीं उसको है। परंतु सिर्फ सस्पेंस में जबरदस्ती किसी आदमी को उठा के मार देना, दाढ़ी पकड़ के उसको जो है कहना कि तुम नौज़बिल्लाह पैगम्बर इस्लाम को गाली दो, तो ये यूपी में नहीं देखा। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है? सुबह सुबह क्या हो रहा है यहाँ पर? तो यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल खराब हो चुकी है। हाँ, जब ये सत्ता में नहीं रहते हैं तो इनका काम है फसाद करवाना। समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टियां सत्ता में नहीं रहने के बाद फसाद नहीं करवाती। इनको सत्ता से उतार दो, मुजफ्फरनगर करवाएंगे ये। लेकिन आप भारतवर्ष की हिस्ट्री देखिए। आप 1947 के बाद कई हजार फसाद हुए हैं। क्या हुआ? किसी को जो मर गया उसको मुआवजा क्या मिला? उसका घर जल गया, क्या उसको दिया गया? उसके लोग, किसी को नौकरी दी गई क्या? और बड़े बड़े लोग जो जानते हैं कि फसाद कैसे होता है, 24 घंटे में अगर सरकार ने फसाद रोक दिया तो समझो सरकार जो है ये सरकार अच्छी है। और अगर फसाद चलता रहा तो समझना ये सरकार की फसाद करवाती है। हमारे राज्य में जो फसाद यहाँ बीजेपी ने करवाया मुजफ्फरनगर में या और कहीं हो गए, 24 घंटे से पहले सब फसाद रोके गए। मरने वालों को 15 लाख रुपया, आज पूरे देश में अगर कोई माई का लाल ये बोल दे कि मरने वाले के परिवार वालों को कंपनसेशन के तौर पर 15 लाख किसी पार्टी ने दिया है, तो मैं गुलामी करने को तैयार हूँ। जिनके घर जला दिए गए थे, कई हजार घर,
एक एक घर को बनाने के लिए अखिलेश यादव ने पैसे दिए, जिसमें 1800 से 2000 करोड़ हिस्ट्री में लिखने के काबिल है ये कि उन गरीबों को दिया गया। और जिनकी हत्याएं हुई उनके परिवार वालों को 15 दिन में सरकारी नौकरी दी गई। मुझे दिखा दो 1947 से आज तक किसी पार्टी ने किया हो। ये मैं मानता हूं कि ये सत्ता से उतरेंगे फिर ये सब नाटक करेंगे, लेकिन अब की बार अखिलेश जी ने तय कर लिया है कि अब की बार जो भी होगा अब की बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त रखा जाएगा। गलती यह थी कि पिछली बार अखिलेश यादव जी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि जो पुलिस वाले हैं मैं उनको उनके घर के करीब पोस्टिंग कराऊंगा, और इसका नतीजा वो मुजफ्फरनगर में पुलिस वाले उनके साथ मिल गए थे। लेकिन बताइए, पुलिस को सस्पेंड किया गया, पुलिस को ट्रांसफर किया गया, MP MLA पे केसेस लगाए गए, और जब बीजेपी सत्ता में आई तो कई 100 केसेस विड्रॉ कर लिया, उन गुंडों को रिहा कर दिया। लेकिन घबराए नहीं हो, वक्त आ रहा है फिर से ऐसे लोगों पर केसेस किए जाएंगे और जेल भेजा जाएगा। समाजवादी पार्टी की आपसी लड़ाई क्या इस वक्त खत्म होगी इस चुनाव में? कोई लड़ाई नहीं है हमारे पार्टी में। क्या शिवपाल सिंह के साथ चुनाव लड़ा जाएगा? चाचा है वो, किसी बात का उनको बिल्कुल है ना। अच्छा, क्या डिफरेंस मानते हैं? खासतौर आप महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े सक्रिय है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में कैसे देखते हैं? क्या जरूरत है उत्तर प्रदेश को इस वक्त? नहीं, उत्तर प्रदेश में आज जो है बेकारी बढ़ती जा रही है। यहाँ से लोग महाराष्ट्र में जाकर नौकरी कर रहे हैं, सरकारें जो है इस पे ध्यान नहीं दे रही हैं। महाराष्ट्र से पैदल लोग यहाँ आए, सरकार ने क्या किया? उनको घुसने नहीं दिया, रोक दिया। कितने लोग रास्ते में मर गए बेचारे, किसी ने इनको पूछा नहीं। अखिलेश यादव ने 100 लोगों को 2-2 लाख रुपया दिया, 2 लाख या 1 लाख दिया, किसी को 2 लाख दिया कंपनसेशन। किसने पूछा उनको? तो आज महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों खाने को नहीं है। अभी मैं कल की बात करूं, मेरे घर में मैं नाश्ता कर रहा था, मेरी बीवी ने कहा कि अभी जो है 1000 रुपए का गैस मिलता है, और जिस आदमी को की तनख्वाह 8000 और 10,000 रुपया है, वो भी तो ज्यादा मानी जाती है, 5000-6000 लोगों को मिलता है, वो कैसे घर चलाता होगा? सरकार को सोचना चाहिए। ये इतनी बड़ी बीमारी आई, क्या दिया सरकार ने लोगों को? 1500 रुपए देने से कुछ होता है क्या? सड़ा हुआ चावल देने से कुछ मिलने वाला क्या? तो ये सरकार जो है बिल्कुल गरीब को खत्म कर देना चाहती है, गरीबी नहीं गरीब को, और अमीर को और अमीर बनाती जा रही है। जिसे किसी ने कहा ना कि हम दो हमारे दो, इनके दो हैं, एक नरेंद्र मोदी जी हैं, दूसरे जो हैं हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह है। हम दो हमारे दो, एक जो है मुकेश अंबानी है, दूसरे अदानी है, बस वही बढ़ रहे हैं, वही लोग हो रहा है। अगर इनको 2022 में इस राज्य से न उतारा गया, 2024 में अगर दिल्ली की गद्दी से नहीं उतारा गया, तो मेरा उत्तर प्रदेश जो है ना, ये उत्तर प्रदेश नहीं बन पाएगा। मैं देखता था कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा पॉलिटिकल लोग, प्राइम मिनिस्टर, बड़े बड़े लीडर उत्तर प्रदेश से पैदा हुए। आजादी की लड़ाई में उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन एक व्यापारी आ गया यहाँ पे गुजरात से, उसने जो है इस उत्तर प्रदेश को बिल्कुल नीचे ला दिया है। लेकिन अब हम सब यूपी के लोग रहने वाले, अब की हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगाएंगे। और सबसे पहले जो आपसी भाईचारगी खत्म की जा रही है, जो हमारा सबसे जरूरी काम है कि आज हिंदू मुस्लिम के बीच में, देखिए इस तरह जमीन पे हिंदू मुस्लिम सब साथ हैं, कोई फर्क ही नहीं है, लेकिन मीडिया के जरिए, सरकार के जरिए जो कोशिश की जा रही ना, उस कोशिश को नाकाम करके गंगा जमुनी तहजीब को हम रिस्टोर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने देखा, भी आपने सुना, ये थे अबू आसिम आजमी साहब, जिन्होंने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी यदि आती है तो फिर से वो माहौल बनेगा, खुशनुमा माहौल बनेगा, बेरोजगारी दूर होगी, रोजगार सबको मिलेगा। उन्होंने साफ कर दिया है मुजफ्फरनगर के दंगों को लेकर भी कि अगर जो मुजफ्फरनगर दंगों के साथ मुकदमे वापस हुए हैं, दोषियों से कार्रवाई नहीं हुई है, समाजवादी पार्टी आती है तो उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीश मेहली, चीफ एडिटर बार और बेंच न्यूज इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर।